हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम आपके सामने लाए एक नई वीडियो जिसमें हम पढ़ेंगे यूनिट ऑफ टेम्परेचर। पिछले वीडियो में हमने स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा और स्टेट ऑफ मैटर जो किस प्रकार से कन्वर्ट होती है उनके प्रोसेस को हमने पढ़ा। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जरूर उसको देख लीजिए। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की कौन कौन सी यूनिट है, ठीक है, उनको पढ़ेंगे और साथ में पढ़ेंगे हम कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, कि हम टेम्परेचर को किस प्रकार से जो है एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस, डिग्री फारेनहाइट एंड केल्विन। मेनली हम 3 यूनिट्स जो है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, ज्यादातर हमारे देश में जो है वो फारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का यूज होता है। यदि हम टेम्परेचर माप रहे हैं किसी भी इंसान का या किसी भी जानवर का, ठीक है, बायोलॉजिकली हम किसी का टेम्परेचर माप रहे हैं तो हम उसमें यूज करते हैं डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट। अगर आपने थर्मोमीटर अच्छे से देखा होगा, उसकी रीडिंग को अच्छे से देखा होगा, तो उसमें 2 स्केल्स होती है, एक फारेनहाइट होती है और दूसरी डिग्री सेल्सियस होती है। ठीक है, तो टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस एंड फारेनहाइट एंड केल्विन। और जो ऐसा यूनिट माना जाता है टेम्परेचर का बेटा, वो माना जाता है केल्विन को। ठीक है, केल्विन इसलिए क्योंकि ज्यादातर देश में जो है वो केल्विन प्रयोग किया जाता है, इसलिए जो टेम्परेचर का जो यूनिट माना जाता है वो है केल्विन। यदि बात करें हम कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। एनसीईआरटी में आपके 9th क्लास में इसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी दिए गए हैं और आपके एग्जाम में इसके आने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। तो आइए देखते हैं पहले, यदि आप केल्विन से डिग्री सेल्सियस में बताना चाहते हैं, ठीक है, केल्विन से डिग्री सेल्सियस में बताना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला है 0 डिग्री प्लस डिग्री सेल्सियस प्लस 273। और यदि आप सेल्सियस से केल्विन में बताना चाहते हैं तो केल्विन माइनस 273। यानी सीधी बात रखिए, अगर आप केल्विन में किसी चीज को बताना चाहते हैं तो डिग्री प्लस 273 आपको करना पड़ेगा। और अगर आप डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, डिग्री केल्विन और डिग्री सेल्सियस, तो आपके पास केल्विन में टेम्परेचर दिया होगा, उसमें से आपने माइनस करना है अगर आपने केल्विन में बताना तो प्लस करना पड़ेगा, अगर आप डिग्री सेल्सियस में बताना चाहते हैं तो 273 को आप क्या कर दीजिए, केल्विन से माइनस कर दीजिए, आपको डिग्री सेल्सियस मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे पास एक और मेजर है, अगर हम फारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस बनाना चाहते हैं तो आपके पास फारेनहाइट दिया होगा और उसका फॉर्मूला क्या है, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू फारेनहाइट माइनस 32 इंटू 5/9। ठीक है, ये हमारे पास कन्वर्जन के मेथड है 3 जो हम अभी इसके रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। अब इन फॉर्मूला को हम साइड में लिख देते हैं ताकि हम याद कर सके। इसको आप याद कर लो, इसको अपने कॉपी में यहाँ अच्छे से उतार लो। 273। और यदि आप डिग्री सेल्सियस में बताना चाहते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या है, केल्विन माइनस 273, यहाँ माइनस ही है। ठीक है, और यदि आप डिग्री सेल्सियस में बताना चाहते हैं और फारेनहाइट आपके पास है, वैसे 9th क्लास में इसका कंसेप्ट नहीं है, इंटू 5/9। होप आपको ये दिख रहा होगा क्लियरली। ओके, मैं थोड़ा सा आपके लिए, लो अब आपको पूरा बोर्ड दिख चुका है। चलिए आइए अब इसके रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं कि क्वेश्चंस आपको किस तरह से मिलते हैं। कन्वर्ट टेम्परेचर into Kelvin डिग्री इफ, अगर आपके पास अलग लग गया है 30 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है, 39 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है, 100 डिग्री को कन्वर्ट करना है, 3rd और 4th 0 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे बेटा, अब हम करेंगे इसको, अगर माइनस में देगा, एग्जाम्पल माइनस का ले लेते हैं। अगर आपके पास दिया हो -49 डिग्री सेल्सियस, तो आइए करते हैं अब इनको एक एक करके समझते हैं कि इनको कैसे करना है। यदि आपके पास कन्वर्ट करने के लिए टेम्परेचर, ठीक है, डिग्री केल्विन में, और आपके पास दिए हो डिग्री सेल्सियस में, तो कैसे बदलें। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 3 डिग्री सेल्सियस दिया और आपने केल्विन में बदलना है, तो उसके फॉर्मूला क्या है, केल्विन डिग्री केल्विन इज इक्वल टू C डिग्री प्लस 273। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन में जो वैल्यू दी है किसकी, डिग्री सेल्सियस की, आप उसको पुट करिए, कितनी है 30 डिग्री प्लस 273 डिग्री लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कितना आ जाएगा आपके पास, दैट इज 310 एंड 23 303 डिग्री सेल्सियस आपके पास इसका आंसर होगा। 3 डिग्री। आगे बात समझ। यदि आप सेकंड क्वेश्चन करना चाहो, जैसे सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आपके पास जो डिग्री सेल्सियस दिया वो गिवन कितना है, 39 डिग्री सेल्सियस। अगर आप इसको करेंगे केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो के इज कितना आ जाएगा बेटा, 39 प्लस 273। वो आपको समझ आएगा। बाकी क्वेश्चन आप खुद कर लीजिए एग्जाम के लिए और मुझे कमेंट बॉक्स में उसके आंसर सेंड कीजिए। तो के इज कितना आ जाएगा, 12 7 3 10 11 एंड 112 डिग्री। ठीक है, होप आपको इस समझ आ चुके होंगे। अगले क्वेश्चन जो भी आपके, चलो एक क्वेश्चन और कर लेता हूं मैं आपके लिए।
अगर आपको माइनस में कन्फ्यूजन है कि कैसे करना है, तो आपके पास सी जो दिया है डिग्री सेल्सियस दिया है -49 डिग्री सेल्सियस दिया है, ठीक है। तो आप कैलविन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिग्री सेल्सियस प्लस 273, डिग्री सेल्सियस आपके पास 49 दिया है प्लस 273, ठीक है। अब आपको क्योंकि प्लस माइनस क्या करना है, आपको माइनस करना है, तो आप माइनस कर लीजिए, 4 आ जाएगा, यहाँ 5 बचेगा, तो यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो कितना बचेगा आपके पास, k इज इक्वल टू कितना बचेगा 240 प्लस 214 214 आपके पास डिग्री केल्विन आपके पास बचेगा। आगे बढ़ते हैं, यदि आपको कन्वर्ट करना है अगले क्वेश्चन में, अगर आपको कन्वर्ट करना है इसी क्वेश्चन को, होप आपने उतार लिया होगा, पीछे जाके वीडियो पॉज कर सकते हैं, आप उतार सकते हो उसको अच्छे से। यदि आपको इस क्वेश्चन को चेंज करता हूं मैं और आपको लिखता हूं डिग्री सेल्सियस और इसको आपने कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेगा आप देखिए, आपके पास क्वेश्चन दिए होंगे कि आपके पास केल्विन आपके पास दिया होगा कि आपके पास केल्विन कितना दिया है, जैसे मान लो आपके पास 300 केल्विन दिया है, डिग्री केल्विन आपके पास 300 दिया है, सेकंड आपके पास केल्विन दिया हो सकता है 310 डिग्री, ठीक है, केल्विन आपके पास 310 डिग्री दिया हो सकता है आपके पास जो केल्विन है वो आपके पास 510 दिया हो, इस प्रकार से आप ले सकते हैं। एनसीईआरटी आपके जितने क्वेश्चन आप उनको खुद कर लीजिए, होप आपको इससे अच्छे से समझ आ जाएगा कि इसको कन्वर्ट कैसे करना, बहुत आसान है, प्लस माइनस करना। देखिए अगर आपने डिग्री सेल्सियस बदलना है और आपके पास केल्विन में दिया हो, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू k माइनस 270, k मींस केल्विन, ठीक है ना। कैसे बदलेंगे, पहले सॉल्यूशन करते हैं, पहले सॉल्यूशन कैसे करते हैं कि आपके पास जो केल्विन डिग्री केल्विन दिया है वो 300 दिया है, अब आपको किस बदलना है, डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री केल्विन माइनस 273 को माइनस कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास आ गया 300 माइनस 273, हमारे पास कितना आ जाएगा फिर इसके अलावा, अगर हम 300 में से 273 माइनस करेंगे, यहाँ 10 कैरी आ जाएगी, तो कितना बचेगा यहाँ पे 7, यहाँ 9 बचा 2, तो डिग्री जो सेल्सियस जाएगा दैट इज 27 डिग्री हमारे पास फाइनल आंसर होगा, ठीक है। होप ये समझ आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यदि हमारे पास क्या दिया है कि केल्विन जो है 310 डिग्री दिया है, तो आप इसको कैसे करेंगे, देखिए डिग्री केल्विन आपके पास कितना दिया है, 310 दिया है, और आपको किस में कन्वर्ट करना है, आपको कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में, तो आप कैसे करेंगे, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू केल्विन माइनस 273 को आप माइनस कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा आपके पास, केल्विन 310 डिग्री दिया है और 273, तो 310 में से 273 आप क्या कर लेंगे माइनस, तो आपके पास कितना बच जाएगा, दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और ये आपके पास ये जो टेम्परेचर है दैट इज ह्यूमन टेम्परेचर बोला जाता है इसको, ह्यूमन टेम्परेचर, हेल्थी पर्सन का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, ठीक है, नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर इसी को बोलते हैं 37, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, एग्जैक्ट वैल्यू इसकी होती है डिग्री सेल्सियस में 36.9 डिग्री सेल्सियस होती है, जो नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर होता है, स्वस्थ व्यक्ति का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है 36.9, तो राउंड ऑफ करके इसको कितना ले सकते हैं आप, 37 ले सकते हैं, ठीक है। एक्जैक्टली 9th क्लास में आपको 273 लिया जाता है, वैसे अगर हम केल्विन की बात करें तो केल्विन में हम 273.25 हम लेते हैं, वो आप हायर क्लासेस में लेते हैं एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। तो राउंड ऑफ करके हमारे पास जो वैल्यू लेते हैं वो लेते हैं 273। तो अगर आपसे कभी केल्विन में ये पूछे कि केल्विन में जो नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, तो वो होता है 310 डिग्री सेल्सियस, कितना होता है 310 डिग्री सेल्सियस जो आपका टेम्परेचर होता है, ठीक है बेटा। चलिए इतना आपको समझ आ गया होगा कि कितना लेना है, तो 510 वाला आप खुद कर सकते हैं। एक मैं आपको और करा देता हूं कि अगर आपके पास, सॉरी यहाँ पे 3 लिखना चाहिए, 4, अगर आपको क्या करना है कि माइनस यदि आपको करना है, अगर आपके पास आप सोचोगे सर अगर इससे कम हो, केल्विन में कम वैल्यू नहीं हो सकती, अगर आपके पास 100 डिग्री केल्विन आपके पास कितना दिया हुआ है, केल्विन आपके पास 100 डिग्री केल्विन दिया है, तो कैसे करें फिर, तो देखिए आगे इसको करते हैं। तो आपके पास डिग्री सेल्सियस निकालने का क्या फॉर्मूला है, केल्विन में से है, तो उसको आपको क्या करना है माइनस करना है, तो डिग्री सेल्सियस कितना आएगा 100 माइनस 273, 100 माइनस 273 करेगा तो 173 आपका आंसर आएगा, वो भी किसमें, माइनस में क्यों आएगा, क्योंकि बड़ी रकम जो है यानी जो बड़ी डिजिट है आपके पास वो 273 और 273 किसमें माइनस में है, तो बड़ी रकम अगर माइनस की हो और आप माइनस कर रहे हो तो माइनस की रकम आएगी, क्योंकि बड़ी रकम माइनस की है, छोटी रकम प्लस की है, तो अकॉर्डिंग टू रूल मैथमेटिक्स के आपके पास माइनस का डिजिट आएगा, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास कन्वर्जन का निकला था लास्ट, जो वैसे आपके लिए ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है कि फारेनहाइट से कैसे कन्वर्ट करना है, फिर भी हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। अब आता है आपको कन्वर्जन करने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपको कन्वर्जन करना है डिग्री सेल्सियस, यदि आपके पास फारेनहाइट में टेम्परेचर दिया है, अगर आपके पास फारेनहाइट में टेम्परेचर दिया, डिग्री फारेनहाइट में आपके पास, सॉरी डिग्री केल्विन मैंने अगर लगाया हो तो गलत है, वो फारेनहाइट होता है, डिग्री केल्विन नहीं होता है, ठीक है। अगर मैंने डिग्री केल्विन लगाया हो कहीं भी तो गलत है, डिग्री केल्विन नहीं होता है, ठीक है, डिग्री फारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस होता है, यहाँ मैंने डिग्री केल्विन लगाया तो गलत लगाया, अगर लगाया हो कहीं आपने तो आप मिटा सकते हो उसको, डिग्री केल्विन नहीं होता है, केल्विन ही केल्विन होता है, डिग्री फारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो देखिए यदि आपके पास डिग्री फारेनहाइट मान लो 39 दिया है, ठीक है, तो वैल्यू कितनी आएगी। सेकंड क्वेश्चन है कि यदि आपके पास वैल्यू दी है जैसे 40 डिग्री दी है, फिर कितना बनेगा, तो देखते हैं, या फिर आपके पास वैल्यू दी है 32, फिर कितनी बनेगी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में फारेनहाइट की 32 डिग्री है आपके पास, तो देखिए करते हैं।
तो कितना बनेगा हमारे पास, अगर 49 दी है, 49 भी एक बार देख लेते हैं, 49 माइनस 49, फोर्थ क्वेश्चन में माइनस 49 में ले लेते हैं डिफाइनाइट। पहले से करते हैं, देखिए हमारे पास अगर डिग्री सेल्सियस नंबर बताना है तो क्या हमारे पास फार्माइट माइनस 32 मल्टीप्लाई 5/9, आपको क्या मिलेगा, फार्माइट आपके पास किया पहले केस में 39 माइनस 32 इंटू 5/9। ठीक है, होप आपको ये समझ आ रहा होगा। 39 में से बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। 39 में से 32 क्या बचा, 7 इंटू 5/9, 7 5 35/9। आप इसको सिंपली डिवाइड कर सकते हैं, कितना आ जाएगा, 9 3 जा 37, ठीक है, 9 36 होता है, 9 27 होता है, 9 3 27 होता है, तो कितना बचेगा, यहाँ जाएगा 15, 15 में से बचा 8, 8 बचा। तो अगर हम पॉइंट लगाते हैं यहाँ 0 आ जाएगा, तो 872 आ जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा, विच इज 8। ठीक है, हमारे पास 3.8 के आसपास आ जाएगा डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अगला करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यदि हमारे पास ये 40 वाला खुद करेंगे, हम 32 वाला करते हैं। अगर आपके पास फारेनहाइट जो दिया वो 32 दिया है और आपको डिग्री सेल्सियस बनाना है, फारेनहाइट माइनस 32 मल्टीप्लाई 5/9, कितना आ जाएगा, 32 माइनस 32 इंटू 5/9, तो डिग्री सेल्सियस कितना आएगा, 0। 32 में 32 गया 0 मल्टीप्लाई बाय 5/9 0। ठीक है ना, तो यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि किस टेम्परेचर पे जो है डिग्री सेल्सियस जो है 0 होता है फारेनहाइट में, तो 32 फारेनहाइट पे डिग्री सेल्सियस 0 होता है। अब थर्ड केस करते हैं, फोर्थ केस करते हैं, 49 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, तो कितना आएगा जरा देखते हैं इसको। तो फारेनहाइट यदि आपके पास माइनस 49 हो तो आपके पास डिग्री सेल्सियस कितना आएगा, दैट इज फारेनहाइट माइनस 32 इंटू 5/9, तो डिग्री सेल्सियस कितना आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा माइनस 49 माइनस 32 एंड 5/9। ठीक है, तो आप इसको प्लस करें कितना आ जाएगा, 9 2 11 81 माइनस में इंटू दैट इज 5/9, 9 9 जा 81, तो दिस इज इक्वल टू 45 9 7 8 9 9 जा 81 माइनस कितना गया 45 हमारे पास डिग्री सेल्सियस में आ गया। होप इसी प्रकार से आप क्वेश्चन खुद ही बना सकते हो, कर सकते हैं। एनसीईआरटी में सिर्फ आपके पास दो ही टेम्परेचर कन्वर्जन मिल दिए, केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस। आगे जो हम वीडियो करेंगे वो करेंगे हम लैटिन हीट के ऊपर, तो आप वो वीडियो जरूर देखिए। तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।